हर जीवन एक कहानी होती है। कुछ कहानियां शब्दों में सिमट जाती हैं और कुछ अनुभव बनकर रह जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए जिया है। बचपन से ही ललिता जी का स्वभाव शांत, सरल और सबको अपना बनाने वाला रहा है। पढ़ाई हो या जीवन का पहला अनुभव, हर जगह एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। विद्यालय और महाविद्यालय के दौरान राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेना ये सिर्फ सफलता नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रमाण था। 1 सितंबर 1989 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसमें समय, मेहनत और जीवन सब कुछ सेवा को समर्पित हो गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के साथ 37 वर्षों का ये सफर सिर्फ काम करने का नहीं था बल्कि जिम्मेदारियां निभाने का था। हर सुबह समय पर पहुंचना, हर फाइल को अपना समझना और हर काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करना, यही उनकी रोज की पहचान बनी। समय के साथ कार्यालय बदले, लोग बदले, जिम्मेदारियां बदली, पर जो कभी नहीं बदला वो था कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण। उनके लिए नौकरी सिर्फ एक पद नहीं थी बल्कि एक सेवा व्रत था, जहां विनम्रता थी, अनुशासन था और हर व्यक्ति के लिए सम्मान था। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के 37 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा से अपनी पहचान स्वयं लिखी। उनके लिए काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि सेवा का एक माध्यम था। लोगों की सहायता करना, सुनना और साथ खड़े रहना, यही उनकी पहचान बनी। 3 नवंबर 1995 जब जीवन के इस सफर में एक नया नाम जुड़ गया, श्री शैलेंद्र मित्तल जी। ये सिर्फ 2 लोगों का बंधन नहीं था बल्कि 2 परिवारों, 2 संस्कारों और 2 जिम्मेदार जीवनों का मिलन था। परिवार, परंपरा और विश्वास के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जहां साथ चलना ही सबसे बड़ी ताकत थी। जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ीं, कर्तव्य भी बढ़े, पर हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बना रहा। इस साझा सफर में दोनों ने अपनी सेवा, अपनी संवेदनशीलता और अपने कर्तव्य सबको एक सुंदर संतुलन में बनाए रखा। यही साथ, यही समझ उनके जीवन को मजबूत बनाता रहा है। 7 अप्रैल 2006 ये केवल एक तिथि नहीं थी, ये एक आत्मा के दिव्य जागरण का पावन क्षण था। इसी मंगलमय दिवस पर श्री शैलेंद्र मित्तल जी ने इस्कॉन उज्जैन की पवित्र धरा पर अपने भक्ति जीवन का प्रथम संकल्प धारण किया। परम पूज्य गुरुदेव हिज ग्रेस महामन प्रभु जी के दिव्य चरण कमलों में पूर्ण समर्पण भाव से बैठकर उन्होंने दीक्षा संस्कार को आत्मसात किया और उसी पावन क्षण में उन्हें उनका आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ, श्री निकेतन दास। ये केवल एक नाम परिवर्तन नहीं था, ये उनकी चेतना का रूपांतरण था, उनके जीवन की दिशा का पुनर्जन्म था। शैलेंद्र से श्री निकेतन दास बनने की ये यात्रा सांसारिक पहचान से ऊपर उठकर सेवा, समर्पण और भक्ति की शाश्वत पहचान को स्वीकार करने की यात्रा थी। हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है, एक ऐसा कोना जहां थकान रुक जाए और अपनापन शुरू हो, जहां दोनों ने अपने सपनों का घर बनाया और जब उस घर में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, परिवार की खुशबू बस गई। कुछ काम शब्दों में बताए नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। ललिता जी ने बिना किसी पहचान के, बिना किसी अपेक्षा के समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया। जहां उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की सहायता की।
जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता, वो उन छोटे छोटे पलों से रंग लेता है जो बिना कहे दिल में बस जाते हैं। परिवार के साथ भोजन बनाना, हर किसी के स्वाद का ध्यान रखना, बच्चों के साथ खेलना, उनकी हंसी में खुद बच्चा बन जाना, ये ललिता मित्तल जी की रोज की आदत थी। पारिवारिक उत्सव हों या त्योहार, शादी, दीपावली, रक्षाबंधन, हर जगह उनका साथ सबसे आगे होता। रस्मों को संभालना, मेहमानों का ध्यान रखना और फिर मुस्कुराते हुए कहना, अरे अभी और भी काम बाकी है। दोस्तों के बीच वो सिर्फ ललिता जी नहीं होती थी, बल्कि एक खिलखिलाती हुई मित्र, जहां हंसी भी होती थी और बिना शर्त अपनापन भी। किट्टी पार्टियों और मेल मिलाप में उनकी मौज मस्ती जीवन के इस रंग को और गहरा कर देती थी। और जब जीवन की भाग दौड़ बढ़ जाती तो तीर्थ धाम यात्राओं ने उनके मन को शांति दी। ये यात्राएं सिर्फ स्थान की नहीं थी, ये आत्मा को ठहराने वाली यात्राएं थीं। परिवार, मित्रता, उत्सव और अध्यात्म, इन सभी रंगों ने मिलकर उनके जीवन को पूर्ण और सुंदर बनाया। हर सफर का एक संध्या काल होता है, जहां दिन समाप्त होता है पर रोशनी अभी बाकी रहती है। सेवा का ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। ये अंत नहीं, ये एक शांत, गरिमापूर्ण विराम है। कुछ जिम्मेदारियां दफ्तर के रजिस्टर में लिखी होती हैं और कुछ दिल के हर पन्ने पर। आज दफ्तर का सफर पूर्ण होता है, पर सेवा का भाव आज भी वैसे ही जीवित है। आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी सेवा का समापन करने नहीं, बल्कि अपना हृदय आप सबके सामने रखने आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी नहीं, उन सभी की बात कह रही हूँ जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया। परिवार का, जो हमेशा मेरी ताकत बना, मेरे सहकर्मियों का, जिन्होंने मुझे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपना समझा, और उस समाज का जहाँ सेवा करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा संस्कार रहा। आज मैं सेवानिवृत्त हो रही हूं, पर सेवा से कभी विदा नहीं ले सकती। आप सबका दिल से धन्यवाद इस सुंदर सफर का हिस्सा बनने के लिए। इस पूरे सफर में आप सभी का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा। आज जो भी हूं, उसके लिए आप सबकी हृदय से आभारी हूं। इस नए अध्याय के लिए आप सभी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।